प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ या राजनीतिक दलों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। कई विद्वानों ने राजनीतिक दलों के वर्गीकरण के अलग अलग आधार सुझाए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ला पालंबारा और विनर ने जो राजनीतिक दलों के वर्गीकरण के आधार बताए हैं उनके बारे में। ला पालंबारा और विनर की किताब है पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और उसमें उन्होंने राजनीतिक दलों के वर्गीकरण के 4 आधार बताए हैं। पहला आधार बताया है राजनीतिक दल की विशेषताओं के आधार पर राजनीतिक दल अलग अलग होते हैं। जिस तरह की उनकी विशेषताएं होती है, वैचारिक विशेषताएं होती है, उसके आधार पर। दूसरा, दलों के पारस्परिक संबंध के आधार पर दलीय व्यवस्था निर्मित होती है। तीसरा, अन्य व्रतों से यानी दल के अलावा जो अन्य समूह हैं उनके साथ राजनीतिक दलों का किस तरह का संबंध होता है, उससे दलीय व्यवस्था प्रभावित होती है। और चौथी आधार जो है वो दलों के कार्य को प्रभावित करने वाले तत्व, जैसे नेता है या और दलों की भीतर की जो एजेंसीज होती है जो उनके कार्य को प्रभावित करती है, उनके आधार पर राजनीतिक दलों की दलीय व्यवस्था निर्मित होती है या उसका स्वरूप बदलता है। ला पालंबारा और विनर ने राजनीतिक दलों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए इन सब आधारों पर, जो ऊपर हमने आधारों का जिक्र किया, उस आधारों को लेते हुए उसने राजनीतिक दलों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और राजनीतिक दलों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा। ये दलों को नहीं बल्कि दलीय व्यवस्था को 2 भागों में बांटा। और उसने कहा कि एक तो दलीय व्यवस्था वो होती है जहाँ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, प्रतियोगी राजनीतिक दल होते हैं, खासकर जहाँ डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, जहाँ सही मायने में लोकतंत्र है, वहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टीज़ देखेंगे। यानी कई सारे राजनीतिक दल होंगे और उनके बीच में सत्ता प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ प्रतियोगिता संविधान के आधार पर हो रही होती है। दूसरी तरह की जो दलीय व्यवस्था होती है वो होती है जिसमें किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं होती राजनीतिक दलों के बीच में, कोई कंपटीशन नहीं होता, वहाँ पर या तो एक ही दलीय व्यवस्था होती है। ये प्रतियोगी व्यवस्थाएं जो होती है वो तानाशाही वाली व्यवस्थाएं होती है। जहाँ हम तानाशाही वाली व्यवस्था होती है, इस चार्ट में थोड़ी सी गलती हो गई है। ये जो चीज़ है प्रतियोगी जब हम व्यवस्था को देखें तो उसमें फिर 2 तरह की व्यवस्थाएं आती है, एक दलीय आधिपत्य वाली व्यवस्था और एक उलटबीन बहुदलीय व्यवस्था जो भारत में है। तो ये आप इसको ठीक कर लें, या प्रतियोगी के नीचे नहीं आएगा बल्कि प्रतियोगी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसी में ही ये 2 तरह की व्यवस्थाएं होती है, दलीय आधिपत्य वाली और उलटबीन बहुदलीय व्यवस्था। दलीय आधिपत्य वाली व्यवस्था यानी जहाँ पर दलों का आधिपत्य होता है, एक या 2 दल का आधिपत्य होता है, यानी 1 पार्टी डोमिनेशन होता है या केवल 2 ही पार्टियाँ होती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को फिर वह 2 भागों में बांटता है। एक आधिपत्य वैचारिकी होता है, यानी जहाँ आइडियोलॉजिकल जो है किसी दल की तानाशाही होती है या उसका आधिपत्य, उसकी मोनोपोली होती है वैचारिक आधार पर, जैसा इटली के अंदर है। दूसरी जो होती है वो आधिपत्य होता है फल मूलक होता है, यानी 1 पार्टी डोमिनेशन या 2 पार्टी डोमिनेशन होता है, लेकिन उसके और भी छोटे मोटे राजनीतिक दल वहाँ पर होते हैं, जैसे भारत में है। इसके अलावा प्रतियोगी जो दलीय व्यवस्थाएं होती है उसको दूसरा जो उसका आधार होता है वो उलटबीन बहुदलीय व्यवस्था होती है, यानी बहुदलीय व्यवस्था होती है और जहाँ सत्ता निरंतर बदलती रहती है, दलों का स्वरूप निरंतर बदलता रहता है। ये भी 2 तरह की होती है, उलटबीन विचार की, यानी जहाँ विचारधारा के आधार पर उलटबीन होता रहता है,
ऐसी व्यवस्था आप फ्रांस में देखेंगे जहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। और दूसरी होती है उलटबीन फल मूलक व्यवस्था, जो अमेरिका में है। तो ये एक वर्गीकरण दिया गया है। जीन ब्लॉन्डेल ने राजनीतिक दलों के 5 आधार बताए। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली का आधार, राजनीतिक दल की शक्ति का आधार, राजनीतिक दलों की विचारधारा का आधार, राजनीतिक दलों के समर्थन का आधार और दलों के संगठन का आधार। जीन ब्लॉन्डेल ने इस आधारों पर राजनीतिक दलों को 5 भागों में बांटा है। एक दलीय व्यवस्था होती है, द्विदलीय व्यवस्था होती है, तीसरी उसने 2.5 दलीय व्यवस्था की भी बात की है। वो 2.5 दलीय 2.5 जहाँ दल होते हैं, वो उसमें 2 दल तो बहुत प्रभावशील होते हैं और एक कोई छोटी पार्टी भी जहाँ होती है, और एक दलीय प्रधान या 1 पार्टी डोमिनेशन होता है, जहाँ और दल तो होते हैं। एक दलीय और एक दलीय प्रधान व्यवस्था में ये फ़र्क है कि एक दलीय व्यवस्था में तो केवल 1 पार्टी है, जैसे चाइना में है कम्युनिस्ट पार्टी है। लेकिन एक दलीय प्रधान व्यवस्था में ये होता है कि एक दल के साथ दूसरे दल तो होते हैं, लेकिन वो उनका कोई राजनीतिक या वैचारिक प्रभाव नहीं होता, जैसे वर्षों तक भारत में कांग्रेस का 1 पार्टी डोमिनेशन या एक दलीय प्रधान व्यवस्था रही। और 5वीं होती है बहुदलीय योग व्यवस्था, जहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी होती हैं। फिर अगला वर्गीकरण है एलन बाल का, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में उसने वर्गीकरण करते हुए राजनीतिक दलों की 6 व्यवस्थाएं मानी हैं। पहली उसने कहा है अस्पष्ट द्विदलीय और स्पष्ट द्विदलीय व्यवस्था, यानी 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम भी 2 तरह के होते हैं, एक जहाँ क्लियर 2 पार्टी सिस्टम है, एक के बाद एक ऑप्शनल रूप में सत्ता में आता रहता है। अस्पष्ट द्विदलीय में 2 दल तो होते हैं, लेकिन एक ही दल लगातार सत्ता में बना रहता है। दूसरी होती है बहुदलीय व्यवस्था, वो कार्यवाहक बहुदलीय व्यवस्था होती है, जहाँ वो कार्यवाहक बहुदलीय व्यवस्था वहाँ है जहाँ मल्टी पार्टी तो है, 2 या 2 से अधिक दल होते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रतियोगिता, खास जो सत्ता की जो प्रतियोगिता है वो मुख्यतः 2 दलों के बीच में ही होती है। स्वीडन और नॉर्वे में हम इस व्यवस्था को देख सकते हैं। अस्थिर बहुदलीय व्यवस्था में कोई भी एक दल जो है फिक्स नहीं होता कि एक के बाद एक ही दल सत्ता में आएगा या कोई दूसरा दल ही सत्ता में आएगा। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है अस्थिर बहुदलीय व्यवस्था में, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ सकती है। प्रभावी दलीय व्यवस्था वो होती है जहाँ विचारधारात्मक आधार पर दलों के बीच में स्वस्थ प्रतियोगिता होती है, जहाँ विचारधारा का बड़ा महत्व दलों के अंदर होता है। इसके अलावा एक दलीय व्यवस्था होती है जहाँ केवल एक ही दल होता है, और कुछ सर्वाधिकारवादी दलीय व्यवस्था होती है जहाँ पर केवल एक ही दल होता है और बाकी दलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हैरी एक्सटीन ने इसके 3 आधार बताए हैं। सामान्य राजनीतिक व्यवस्था और उसकी उपसंरचना के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, सामाजिक संरचना के आधार पर और दल के इतिहास के आधार पर दलीय व्यवस्था का निर्माण होता है। सार्टोरी ने 3 आधारों पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया है। तो पहला आधार है राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर 3 तरह की व्यवस्थाएं आप देखेंगे, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। सार्टोरी का ये वर्गीकरण ज़्यादा साइंटिफिक है। दलों की विचारधारा के आधार पर वामपंथी दल होते हैं, दक्षिणपंथी दल होते हैं और मध्यम दल होते हैं, और दलों में विखंडन यानी टूट की मात्रा के आधार पर या उसके अंदर कितने और पावर सेंटर हैं उसके आधार पर अगर हम देखें तो 2 तरह की व्यवस्था होती है, एक ध्रुवीय और द्विध्रुवीय व्यवस्था। दूरवर्जर का विभाजन, ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग जो अंग होते हैं उनकी बात दूरवर्जर करता है, और वो कहता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के भीतर कई सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें एक होता है कोकस। कोकस उन लोगों का समूह होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो दल का हाईकमान है या जो पॉलिटिकल पार्टी का नेता है उसको अपनी गिरफ्त में रखते हैं। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, जो मेन लीडर है, मुख्य नेता जो है, उस नेता के आसपास कुछ लोगों का जमावड़ा हो जाता है जो उसको अपने प्रभाव में रखते हैं, और वह नेता जो होता है वह उन लोगों की बात को मानना शुरू करता है। ये जो लोगों का समूह जो प्रमुख नेता के आसपास इर्द गिर्द इकट्ठा होता है उसको हम कोकस कहते हैं। दूसरा होता है सेल, कोशिका। कोशिकाएं
यानी एक पॉलिटिकल पार्टी के भीतर अलग अलग कामों को करने के लिए फिर कई सारी सेल्स होती हैं, कई सारे कोशिकाएँ होती है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट विंग होती है हर पॉलिटिकल पार्टी की, जैसे मज़दूरों की विंग होती है या कर्मचारियों की विंग होती हैं। तो अलग अलग शाखाएँ होती है, जैसे बीजेपी की है, कांग्रेस की है, भारत में अलग अलग शाखाएँ अलग अलग कार्य करती है, उनको कोशिका कहा जाता है। फिर शाखा, ब्रांच। ब्रांच होता है कि सबसे ऊपर, जैसे पूरे हम यूँ बात करें कि जैसे पूरे भारत के स्तर पर केंद्रीय शाखा होती है हर पॉलिटिकल पार्टी की। अगर वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, तो उनकी सेंट्रल कमेटी होगी या ब्रांच होगी। फिर स्टेट लेवल ब्रांच होगी, फिर इसके नीचे भी स्थानीय स्तर पर जिला स्तरीय ब्रांच होती है, लोकल लेवल पर ब्रांच होती है, तो उनको हम कहते हैं ब्रांचेज। और एक होता है मिलिशिया। मिलिशिया उन राजनीतिक दलों में होता है जो खासकर कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कहीं कहीं वामपंथी पार्टियां हैं, उनके राजनीतिक दलों के अपने सैनिक बल होते हैं जिनको मिलिशिया कहा जाता है। जैसे चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी अपनी नेशनल आर्मी है, जो मिलिशिया है उसका सैनिक जत्था है पॉलिटिकल पार्टी का। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर के उसके वर्गीकरण या उस दलीय व्यवस्था के वर्गीकरण को लेकर के विभिन्न आधार हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।